हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि लास्ट ब्लॉग में मैं एक नए ब्लॉग में आपको कुछ नोट्स डिस्कस करूंगी आपसे। तो फिलहाल मैं क्लास 9th के जो नोट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसके अलावा क्लास 10th 11th 12th के भी टॉपिक्स मैं धीरे धीरे कवर करूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो भी बिजनेस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ठीक है। ये नोट्स मैंने खुद बनाए हुए हैं काफ़ी सारी स्टडी करने के बाद। तो एक बहुत ही इजी फॉर्मेट लिखा है ताकि आप लोग उन्हें इजीली समझ सकें और अपनी कॉपीज में आप इन्हें जॉट डाउन भी कर सकते हैं। तो लास्ट ब्लॉग में जैसे बोला था वो प्रॉमिस कंटिन्यू करते हुए चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 की व्हाट इज बिजनेस, इंट्रोडक्शन है ये बिजनेस का। तो बिजनेस जैसे आप सब लोग जानते हैं इट्स एन एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती हैं ताकि हमें प्रॉफिट अर्न हो सके। तो उस चीज़ को अगर थोड़ा सा हम बैकवर्ड ले लें कि जब मनी नहीं था एज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, तो उस समय हम क्या यूज करते थे? उस समय बार्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता था कि आप जो भी कमोडिटीज होती थी लोगों के पास, जैसे हम आजकल भी तो नहीं कर रहे हैं, कोरोना चल रहा है, बी एट योर होम, दैट इज मोर सेफ। बट पहले लोग करते थे चलिए नेबरहुड में कोई चीज़ खत्म है तो हम नेबरहुड से ले लेते हैं। वो चीज़ बिग सिटीज़ में नहीं होती बट हाँ स्मॉल टाउन्स में आज भी होती है। तो इस तरह से कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करना, चावल के बदले चीनी ले लेना या किसी और सामान के बदले कोई और सामान ले लेना, तो यही बार्टर फॉर्म ऑफ ट्रेड कहलाता था। बट इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, क्योंकि मनी नहीं था, किसी के पास कोई एनिमल बहुत बड़ा है, मे बी अ काऊ है या कोई और एनिमल है, और उसके एक्सचेंज में उसे राइस या वीट चाहिए, तो एक बोरी वीट उसके बराबर की क्वांटिटी हुई या नहीं हुई ये चीज़ जानना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। तो धीरे 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 जैसे जैसे आगे टाइम पास होता रहा तो ये फॉर्म ऑफ एजुकेशन थोड़ा बैकवर्ड चला गया, लोगों को इसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर इंट्रोड्यूस हुआ मनी। मनी के आने के बाद ये सारा का सारा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता था, क्योंकि आपको पता है जो भी आप चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसका क्या अमाउंट आपको वापस मिलेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस का फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बता देती हूँ। बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटी। द सेंट्रल पर्पज बिहाइंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इज टू अर्न मनी। जैसे मैंने आपको बताया, अर्न मनी इज द मेजर aim of business. The term business is derived from the word busy. इसका मतलब होता है a form of state of busyness. आप हमेशा जो business का मतलब है कि आप busy रहते हैं, आप पैसा कमाते हैं। Thus, business includes all occupation in which people are busy in earning money, either by production of purchase and sale of exchange of goods and services. चाहे आप business में production करें, चाहे सामान बेचें, खरीदें, उस सब चीज़ों को भी हम business activity के अंदर लाते हैं। एक आपको छोटा सा इजी सा डेफिनेशन है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप लर्न कर सकते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू L.H. Henry. Business may be defined as human activity directed toward producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. उसके बाद बिजनेस का फॉर्म जब चेंज हुआ, उस बिजनेस में भी एक्टिविटी चेंज होनी शुरू हुई, तो आपका आ जाता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, अब हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो हमें पैसा कमाने के लिए हेल्प करती हैं, whereas non-economic activities are those performing out of love, sympathy, sentiments, patriotism, etc. उसके अलावा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसके लिए हम जो काम करते हैं पैसों के लिए नहीं करते, या किसी से प्यार होता है हम उनके लिए काम करते हैं, किसी पे दया है आपको सिंपैथी के लिए करते हैं, सेंटिमेंट्स इमोशंस आपके उससे जुड़े हुए हैं, या फिर पेट्रियोटिज्म अपने देश के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम मनी को मैटर नहीं करते। नेक्स्ट है आपका, मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन भी वहां पे दिया है। बेसिक मीनिंग, इकोनॉमिक मीनिंग में दोज एक्टिविटीज विच एक्टिविटी इज टू अर्न मनी टू क्रिएट वेल्थ। वेल्थ को क्रिएट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है मीनिंग का, दोज एक्टिविटीज विच एम इज टू अर्न मनी बट टू सेटिस्फाई सोशल फिलॉसफी। ठीक है, इसे यानी आपका जो बेसिक नीड्स हैं, लव है, अफेक्शन है टुवर्ड्स एनीवन, तो उसको हम इसमें कवर करते हैं।
we goes to the next heading, that is the emotional needs, objectives. Mean aim to earn and journal goods and services to earn profit. ऑब्जेक्टिव होता है जनरली टू गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के अर्न करना प्रॉफिट. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव मेंटल सेटिस्फैक्शन. आप किसी के लिए प्यार से कुछ करते हैं, किसी के लिए इमोशनली फील करते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, तो जब वो आप उसके लिए कुछ करते हैं तो आप पर्सनली बहुत अच्छा फील करते हैं, मेंटली खुशी मिलती है, आपको सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने उसके लिए काम किया. चलिए पैसे नहीं मिले, कम से कम वो इंसान खुश हुआ. तो उस तरह से हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काउंट करते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ इस समय इकोनॉमिक एक्टिविटीज का. पीपल वर्किंग इन फैक्ट्री, cooking food in a restaurant, a teacher teaching in a school. ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम मनी अर्न करते हैं. A housewife cooking food for her family, a teacher training his daughter at home. It's a non-economic activity. एक टीचर अगर अपने ही बच्चे को घर में पढ़ा रही है तो उसके लिए उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट उसे एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हाँ मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो आपके लिए एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली. अपने घर के लिए अगर हम खाना बनाते हैं या आपकी मदर बनाती हैं तो उन्हें जो खुशी मिलती है वो किसी पैसे में काउंट नहीं हो सकती, इसलिए वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. फर्दर, economic activities further divided into 3 categories, namely business, profession and employment. Economic activity को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में. सबसे पहला पार्ट है हमारा बिजनेस. Business is referred to those economics activities which are connected with purchase, production or services with the object of earning profit. Simple, बार बार मैं यही लाइन आपको बता रही हूँ, जो भी बिजनेस करता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट. एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कर रहे हैं, माइनिंग में हैं, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं या फिर आप टीचिंग सेक्टर में भी हैं, तो आपका मेन एम क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें. नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन. इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रेफर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू परफॉर्म. प्रोफेशनलिज्म यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में, लोग अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं टू अर्न प्रॉफिट. जहाँ पे एग्जाम्पल है आपका मेडिसिन, मेडिकल में आपका डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, ये सारे एक अलग फील्ड है. लॉयर्स लीगल में आते हैं, इनका फील्ड अलग है. अकाउंटेंसी, सीए, सीएस, इनका फील्ड अलग है. प्रोफेशन भी है बट उसका मेन मोटिव अगेन क्या है, टू अर्न प्रॉफिट. Last but not the least, employment. It refers to the occupation in which people work for others and get remuneration in return. Employment means क्या होता है, आप किसी के लिए काम करते हैं, ऑक्यूपेशन में रहते हैं और उसके रिटर्न में आपको पैसा मिलता है आपकी लाइवलीहुड चलाने के लिए. एग्जाम्पल है आपका वर्कर्स, आपके एम्प्लॉइज, बैंक एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं. सेल्समैन, आपको सामान बेच रहे हैं, वो भी आपका एक ऑक्यूपेशन है, तो वो भी आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं. तो आज मैं अभी ये छोटा सा टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, होपफुली थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है, जो मैं ट्राई कर रही हूँ आप सबको हेल्प आउट करने के लिए, तो आप लोगों को पसंद आ रहा है, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे तो मैं और नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी अलग अलग टॉपिक्स को लेकर. धीरे धीरे शायद ज़्यादा नोट्स शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ मेंशन करी थी कि आपका लाइक, आपका शेयर, आपके कमेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय चैनल एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह है जो आगे कुछ करने के लिए हमको बेनिफिट करता है. तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, आई रियली विश कि आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें. टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय.